महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जो राजनीति सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी मौके पर चौका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना गठबंधन सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खैर, यहाँ हम आप सबको बता दें, अभी तक तो राज ठाकरे की खुली धमकियां आपने सुनी थी। अब जो है, अब सुन लीजिए कि किस तरह से जब राणा दंपति को जेल भेजा गया, राजद्रोही का उन पर आरोप लगाया गया, तो फिर इस पर बढ़ चढ़कर बीजेपी ने भी बात की है। अब आप जान ही लीजिए किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे से भिड़कर उन्हें जमकर निशाने पर रखा। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिसेंटली इंटरव्यू में जमकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं हटे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो खुद को हिंदुत्व की बताते हैं, हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, हम गदाधारी हिंदुत्व हैं। और इस तरह से जब उन्होंने अपनी बात रखी तो नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर देवेंद्र फडणवीस जो भड़के थे, अब उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए, जिसके बाद संजय रावत ने भी स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि जिनका मन अशांत है वो अपने घर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी और के घर पर जाकर नहीं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अपने पति विधायक रवि राणा के साथ गिरफ्तार होकर भायखला जेल में जब बंद हुई। बीजेपी नेता इस पर भड़के। फडणवीस ने राज्य सरकार उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा और इसके बाद स्थिति ऐसी हुई है कि उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं है। अब आप सबको बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट दिया था जिसपे संजय रावत भी उन पर निशाना साध रहे। देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट का इतना बुरा असर उद्धव सरकार पर हुआ कि उद्धव सरकार की ओर से शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं कि नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि जबरन पुलिस ने घर से उठा लिया, जेल में उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे हैं। आईपीसी की धारा 173 के मामले दर्ज उन पर हुए, जिस पर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले पर इस तरह से उन पर जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आवास मतोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने को लेकर उन्हें जेल भेजा गया। शिवसेना गुंडों की पार्टी है, ये नवनीत राणा ने कहा था, जिसके बाद महाराष्ट्र में बंगाल जैसी स्थिति नजर आ रही है। धारा 144 लगाने की भी बात हो रही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के, वहां पर धारा 144 लगाने की बात हो गई। उद्धव सरकार पर निशाना सबसे ज्यादा बना हुआ है। राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज फैसला भी हो सकता है। रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार से भिड़ना कहीं न कहीं ठाकरे उद्धव सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है, जिस पर लगातार ही चर्चा जारी है। तो वहीं आप सबको बताते चले, महाराष्ट्र की स्थिति अभी कुछ इस प्रकार की है कि शिवसेना से संजय रावत भी देवेंद्र फडणवीस पर भले ही निशाने साधे, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं है। लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में लगातार कोर्ट में इसे लेकर मामला आगे बढ़ता ही जा रहा है और स्थिति ऐसी है कि बीजेपी जो है सो शिवसेना से बुरी तरह भिड़ी है और मनसे के सपोर्ट में खड़ी है, जिसके कारण उद्धव सरकार अपनी ही पार्टी को लेकर काफी मुसीबत में है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।